Hello everyone. Today the topic of our presentation is Pride and Prejudice by Jane Austen. Its summary, character, theme, and literary significance. In this video, we will discuss about the story of Pride and Prejudice. Quotation of the day: Trust yourself, then you will know how to live. सबसे पहले आपको खुद के ऊपर ट्रस्ट करना होगा, उसी के बाद आप ये जानोगे कि आपको रहना कैसे है। आपको अपनी लाइफ में खुद पर ट्रस्ट करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। जब आप खुद के ऊपर ट्रस्ट करने लग जाओगे तभी आपकी लाइफ जो है वो आसान होगी। अगर आप खुद के ऊपर ही ट्रस्ट नहीं करोगे तो आप दूसरे लोगों को कैसे समझाओगे। पहले आपको खुद के ऊपर विश्वास करना होगा, दूसरे लोग तो आपके उसके ऊपर विश्वास बाद में ही करेंगे। तो आपको अपनी लाइफ को अच्छे से जीने के लिए क्या करना होगा, अपने खुद के ऊपर ट्रस्ट करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। अगर आप भी अपने आप पर ट्रस्ट नहीं करोगे तो दूसरे लोग आपके ऊपर ट्रस्ट कैसे करेंगे। तो आपको खुद को ये विश्वास करना होगा कि मैं इंटेलिजेंट हूँ, मैं स्ट्रोंग हूँ, मैं ये खुद एग्जाम क्वालिफाई कर सकता हूँ, मैं अपनी लाइफ को बहुत ही अच्छे वे से जी सकता हूँ। खुद के ऊपर विश्वास करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। अगर जब आप खुद के ऊपर विश्वास करने लग जाओगे, उसी के बाद जो दूसरे लोग हैं वो उसके ऊपर विश्वास करेंगे। Now we will discuss about Pride and Prejudice by Jane Austen. Its summary, character, theme, and literary significance. Pride and Prejudice is one of the greatest novel in English literature. Pride and Prejudice एक बहुत ही ग्रेट नॉवल है इंग्लिश लिटरेचर में। रिटन बाय जेन ऑस्टन, ये जेन ऑस्टन के द्वारा लिखा गया है और फर्स्ट पब्लिश्ड इन 1913 और यह है सबसे पहले 1913 में पब्लिश हुआ। The novel is a brilliant combination of romance, social criticism, wit, irony. It explored the lives of English middle and upper class during the Regency period, while focus on the themes such as marriage, love, social status, family, and personal growth. ये नोवेल है, ये किस थीम के ऊपर बेस्ड है? मैरिज के ऊपर, लव के ऊपर, सोशल स्टेटस के ऊपर, फैमिली और पर्सनल ग्रोथ के ऊपर ये नोवेल बेस्ड है। Now we will discuss about novel's admiration. The novel is admired for its realistic character, engaging plot, and timeless message that true love can only flourish when individual overcome their pride and prejudice. इसमें ये बोला गया है कि आपकी लाइफ में ट्रू लव तभी कामयाब होगा जब आप एक दूसरे के ऊपर विश्वास करने लग जाओगे, और जब आप प्राइड और प्रेजुडिस से हटकर जब अपनी लाइफ को जीने लग जाएंगे, उसी के बाद आपका ट्रू लव है उसको वो सामने आएगा। तो ट्रू लव के लिए प्राइड और प्रेजुडिस को एक्साइड करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। टुडे इट रिमेन्स वन ऑफ द मोस्ट वाइडली रीड एंड फ्रीक्वेंटली टॉट नॉवल इन द यूनिवर्सिटीज अक्रॉस द वर्ल्ड। ये आज के समय में बहुत ही ज्यादा वेल नोन है और यूनिवर्सिटी में इसको पढ़ाया जा रहा है। अबाउट द ऑथर, जेन ऑस्टन 1775 to 1815, इनका जन्म 1775 में हुआ और इनकी डेथ 1817 में हुई। was one of the England most celebrated novelist, ये इंग्लैंड की बहुत ही सेलिब्रेटेड नॉवलिस्ट थी। She known for portraying the social realities of 19th century England through intelligent heroines and sharp social commentary. Her novel combines humor, irony, realism to expose limitation, place of women and influence of wealth and class society. जो जेन ऑस्टन है, इनकी मेन थीम मैरिज है और ये सोसाइटी में पाई जाने वाली जो प्रॉब्लम्स हैं उनको अपनी वर्क के थ्रू प्रेजेंट करने की कोशिश करती है। इनकी जो मेजर थीम है वो मैरिज है। तो मैरिज से रिलेटेड किस तरह की समस्याएं हैं उनका सामना करते हैं उसको वो अपने नॉवल के थ्रू प्रेजेंट करती है। इनके मेजर वर्क्स हैं प्राइड एंड प्रेजुडिस है, मैन्सफील्ड पार्क है, एमा है, नॉटिंग ग्रैबे है और परसेशन है। Historical background: The novel is set during the Regency era in England, when marriage was often considered economic necessity rather than romantic choice. यह जो इंग्लैंड के रिगेसी इरा है उससे रिलेटेड है और यहाँ पर मैरिज को एक इकोनॉमिक वे से एक फ्रीडम के रूप में जाना जाता है इंस्टेड ऑफ रोमांटिक चॉइस। अगर आप किसी भी इस इरा में ये बात थी, अगर आप किसी को अपने पार्टनर चूज कर रहे तो पहले उसकी जो वेल्थ है उसको देखना होगा कि आपके फ्यूचर में ये आपके वेल्थ आपके काम आएगी या नहीं आएगी। तो आपको फ्यूचर की सिक्योरिटी के साथ अपने हस्बैंड की चॉइस, वाइफ की चॉइस इस तरह से की जाती है। तो नेसेसिटी जो मैरिज है वो इकोनॉमिक नेसेसिटी है रादर देन रोमांटिक चॉइस। तो सिर्फ लव ही काफी नहीं है, उसके साथ साथ मैरिज में जो पैसा है वो भी एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। Women had a limited right to inherit property, making marriage one of the few ways to secure financial stability. Austen reflect these realities with criticizing superficial judgment and rigid class distinction. Plot summary:
The story begins with village of Longbourn where Mr. and Mrs. Bennet has 5 unmarried daughters. Jane Elizabeth, Mary, Kitty, Lydia. Mrs. Bennet is determined to find wealthy husband for them. ये स्टोरी है, ये कहाँ से शुरू होती है? आप जब नोट्स बना रहे हो तो उसमें आप इस प्लेस का नाम याद कर लेना, नोट कर लेना। तो ये एक विलेज है, विलेज ऑफ लॉन्गबोर्न, उसमें स्टार्ट होती है, जहाँ पर मिस्टर और मिसेस बेनेट अपनी 5 अनमैरिड डॉटर्स हैं, जेन, एलिजाबेथ, मैरी, किटी, लीडिया, इनके लिए क्या कर रहे हैं, एक बहुत अच्छे हस्बैंड की सर्च कर रहे हैं। ए वेल्दी बैचलर मिस्टर मिस्टर चार्ल्स बिंगले रेंट्स नेदरफील्ड पार्क quickly falls in love with elder Bennet daughter Jane. He accompanied by the wealthy reservoir friend Mr. Fitzwilliam Darcy. एक वेल्थी बैचलर है जिसका नाम मिस्टर चार्ल्स बिंगले है। वो नेदरफील्ड का है, के रेंटेड हाउस में रहने वाला है, और किससे वो बेनेट, एक डॉटर है, बड़ी डॉटर है जेन, उसके प्यार में पड़ जाता है। ही कंप्लीट बाय हिज वेल्थी रिजर्वर फ्रेंड मिस्टर फिट्जविलियम डार्सी। और जो ये चार्ल्स बिंगले है, इसका दोस्त कौन है? इसके दोस्त का नाम है मिस्टर फिट्जविलियम डार्सी है। तो मिस्टर चार्ल्स से किसके प्यार में पड़ गया है? जेन के पैर में पड़ गया है। और मिस्टर चार्ल्स बिंगले का एक फ्रेंड है, उसका नाम क्या है? मिस्टर फिट्जविलियम डार्सी। एट द लोकल बाल डार्सी रिफ्यूजेस टू डांस विद एलिजाबेथ बेनेट। एक लोकल बाल होती है, बाल का मीनिंग होता है डांस, डांस वाली पार्टी जहाँ पर बहुत सभी लोग डांस करते हैं, तो एक डांस की पार्टी होती है, लोकल बाल होती है। तो वहां पर जो डार्सी है उसको एलिजाबेथ के साथ डांस करने का प्रपोजल दिया जाता है, लेकिन वो उसके साथ डांस करने से मना कर देता है। और क्या बोलता है? टोलरेबल बट नॉट हैंडसम इनफ टू टेंट मी। वो ये टोंट टोंट वे से ये बोलता है कि टोलरेट, उसको टोलरेट किया जा सकता है, टोलरेबल टोलरेट किया जा सकता है, बट नॉट हैंडसम इनफ टू टेम्प्ट मी, लेकिन वो मेरे लायक नहीं है। एलिजाबेथ ओवर हियर्स द रिमार्क एंड फॉर्म्स द नेगेटिव ओपिनियन हिम। एलिजाबेथ उसकी बातों को सुन लेती है और उसके लिए वो नेगेटिव ओपिनियन बना लेती है। एज द स्टोरी प्रोग्रेस एलिजाबेथ मीट्स चार्मिंग ऑफिसर चार्ल्स विंकम। अब एलिजाबेथ एक चार्मिंग ऑफिसर है जिसका नाम है जॉर्ज विंकम है, उसके कांटेक्ट में आती है। हु फाल्सली अक्यूज डार्सी टू मिस ट्रीटिंग हिम। और यह उसको, जो चार्ल्स डार्सी है, जो उसने उसके साथ मिसट्रीट किया था, उसके लिए क्या करता है, भड़काना शुरू कर देता है। एलिजाबेथ बिलीव्ड विकम बिकॉज ही प्रेजुडाइज अगेंस्ट डार्सी ऑलरेडी एग्जिस्ट। और वह उसकी बातों को मान लेती है क्योंकि उसने डार्सी के बिहेवियर को पहले एक बार देख लिया था, तो उसका प्रेजुडिस होता है। तो वो पहले से ही, प्रेजुडिस का मीनिंग होता है पूर्वाग्रह, तो उसके मन में यह बात बैठ गई थी कि डार्सी अच्छा बंदा नहीं है, वो मेरे लायक नहीं है। तो जो भी उसको विकम बताता है वो उन बातों को एक्सेप्ट कर लेती है, और वह यह बात मानती है कि जो डार्सी अच्छा नहीं है। तो वो प्रेजुडाइज की वजह से बिना किसी सच को जाने ही यह बात मानती है कि जो डार्सी है वो अच्छा नहीं है। Later, Mr. William, a clergyman and heir of Bennet estate, proposed marriage to Elizabeth. She rejected him despite the financial security he offers. Mr. Collins then married Elizabeth's friend Charlotte Lucas. तो एक मिस्टर कॉलिंस नाम का एक आदमी आता है, वो भी एलिजाबेथ को प्रपोज करता है, लेकिन एलिजाबेथ उसके प्रपोजल को एक्सेप्ट नहीं करती है। आल्दो जो चार्ल्स कॉलिंस है, मिस्टर कॉलिंस है, ये वेल्दी मैन था, लेकिन एलिजाबेथ फाइनेंशियल सिक्योरिटी के बावजूद भी उसके साथ शादी करने से मना कर देती है। उसके बाद मिस्टर कॉलिंस की शादी शार्लेट ल्यूकास नाम की एक लड़की के साथ होती है। द टर्निंग पॉइंट अकर मैन डार्सी अनएक्सपेक्टेडली proposes to Elizabeth. Although he confesses his love, he also expresses his belief that her family is socially inferior. Elizabeth angrily rejects his proposal, accusing him arrogance and separating Jane and Bingley. टर्निंग पॉइंट जब आता है, जब डार्सी अनएक्सपेक्टेडली प्रपोजेस एलिजाबेथ, डार्सी एलिजाबेथ को प्रपोज करता है। आल्दो ही कन्फेसेस हिज लव, वह अपने लव को कन्फेस कर लेता है। ही आल्सो एक्सप्रेस हिज बिलीफ दैट हिज फैमिली सोशली इंफीरियर। और ये अपने इस बिलीफ को भी एक्सप्रेस करता है कि जो उनकी फैमिली है वो सोशली इंफीरियर है। रिजेक्ट्स हिज प्रपोजल अक्यूजिंग हिम टू एरोगेंस एंड सेपरेटिंग जैन एंड बिंगले। लेकिन वह उसके प्रपोजल को रिजेक्ट कर देती है, और इसके साथ साथ जैन और बिंगले भी एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। तो जो बिंगले था वो जैन को पसंद कर रहा था, तो इन दोनों की शादी होनी थी। लेकिन एलिजाबेथ ना सिर्फ डार्सी के प्रपोजल को रिजेक्ट करती है, बल्कि जो जैन और बिंगले है ये भी एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। डार्सी राइट्स एलिजाबेथ ए लॉन्ग लेटर एक्सप्लेनिंग द एक्शन। अब डार्सी एक बहुत लंबा लेटर एलिजाबेथ को लिखता है, जिसमें वो अपने सारे के सारे एक्शन को एक्सप्लेन करता है।
He revealed Vikram true characters and explained why he discouraged Bingley's relationship with Jan. Elizabeth arguing realized that her judgment was mistaken. While visiting Darcy's estate, Pemberley, Elizabeth sees another side of him. She learns that he is generous, kind, and respected by his servants, neighbor, and his opinion begins to change. अब डार्सी के स्टेट में जाती है पेम्बरले में, तो नोट्स में इसको भी नोट कर लेना कि जो डार्सी है इसका स्टेट कौन सा है, पेम्बरले। तो यहाँ पर जो उसको डार्सी का रियल फेस है वो दिखाई देता है। डार्सी बहुत अच्छा व्यक्ति है, वो जेनरस है, काइंड है, और अपने ही सर्वेंट्स की वो बहुत ही ज्यादा रिस्पेक्ट करता है। तो डार्सी के बारे में यहाँ से उसके ओपिनियन चेंज होने लग जाते हैं। एक क्राइसिस अराइजेज व्हेन लीडिया बेनेट एलोप विद विक्रम। अब जो एलिजाबेथ है वो विक्रम को अच्छा मानती थी पहले, लेकिन इसमें एक टर्निंग पॉइंट जब आता है जब लीडिया इनकी सबसे छोटी बेटी विक्रम के साथ भाग जाती है, जिसके ऊपर एलिजाबेथ बहुत ज्यादा विश्वास करती थी। उसकी बहन उसी के साथ भाग जाती है मिस्टर विक्रम के साथ। तो ये टर्निंग पॉइंट है, तो उसके जो सारे के सारे जो डाउट्स थे वो क्लियर होने स्टार्ट हो जाते हैं। Treating the reputation of entire Bennett family secretly, Darcy find a couple page Wickham debts and arranges their marriage, shaving the family honors. Bennett family reputation अब क्या है, लीडिया विक्रम के साथ भाग जाती है और जो बेनेट फैमिली उसकी रेपुटेशन को तबाह कर देती है। सीक्रेटली डार्सी फाइंड्स द कपल, उन दोनों को देखते हैं, पे विक्रम से डेप्ट, और विक्रम के ऊपर जो भी कर्जा था उसको उतार देता है। अरेंजेस देयर मैरिज, उन दोनों की शादी करवा देता है, सेविंग द फैमिली फैमिली ओनर, और इसके साथ जो बेनेट फैमिली है उसका ओनर भी बच जाता है। इवेंचुअली बिंगले रिटर्न टू प्रपोजेस टू जैन। अब बिंगले दोबारा फिर जैन को प्रपोज करता है। डार्सी प्रपोजेस एलिजाबेथ, और डार्सी एलिजाबेथ को प्रपोज करता है, दिस टाइम विद ह्यूमिलिटी एंड जेन्युइन रिस्पेक्ट, और वो उसको बहुत ही रिस्पेक्ट के साथ वो प्रपोज करता है। एलिजाबेथ एक्सेप्ट और एलिजाबेथ उनके प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लेती है। नोवेल एंड्स विद द मैरिज ऑफ जेन एंड बिंगले, और नोवेल एंड होता है जेन और बिंगले की शादी के साथ, और एलिजाबेथ और डार्सी की शादी के साथ एंड होता है। मेजर करेक्टर, इसमें मेजर करेक्टर एलिजाबेथ बेनेट है, सबसे ज्यादा जरूरी करेक्टर एलिजाबेथ बेनेट है, ये इसकी प्रोटैगोनिस्ट है। और इसी के प्रेजुडिस को दिखाया गया है कि जब बाल में डार्सी उसके साथ डांस करने से मना कर देता है, तो यह डार्सी के लिए अपना एक प्रेजुडिस बना लेती है कि ये अच्छा बंदा नहीं है। और जब ये विक्रम से मिलती है तो विक्रम के लिए ये ओपिनियन बना लेती है कि ये अच्छा बंदा है। लेकिन जब विक्रम उसकी बहन लिडिया के साथ भाग जाता है तो विक्रम की रियल इमेज उसके सामने आती है। तो सबसे ज्यादा जरूरी एक्टर इसमें एलिजाबेथ बेनेट है। Elizabeth is intelligent, witty, independent heroine of the novel. She values honesty, integrity above wealth. Throughout the story, she learned to question of her first impression and develop the greatest self-awareness. Next is Mr. Fitzwilliam Darcy. Mr. Fitzwilliam Darcy hero है. Darcy is a wealthy, intelligent, honorable. He initial pride makes him appears cold and arrogant, but he gradually become humble and compassionate. His personal transformation is one of the central achievement of the novel. Jane Bennett. Jane is gentle, kind, optimistic. She always believed the best about others, represent goodness and sincerity. Charles Bingley. Bingley is cheerful, generous, friendly. His love for Jane reflects genuine affection rather than social ambition. Lydia Bennet. Lydia Bennet is impulsive, immature, irresponsible. Her elopement with Wickham creates the major conflict in the novel. जो लीडिया है ये है क्या, इम्पल्सिव है, इमेच्योर है और अरिस्पॉन्सिबल है। और इसका इलोपमेंट भाग जाना विक्रम के साथ, जब ये भाग गई थी तो बेनेट फैमिली की रेपुटेशन इसके साथ खत्म हो गई थी। जॉर्ज विक्रम. विक्रम अपीयर्स एज चार्मिंग, ये चार्मिंग दिखाया गया है बट डिसऑनेस्ट एंड मैनिपुलेटिव, या डिसऑनेस्ट है और मैनिपुलेटिव है। ही रिप्रेजेंट डिसेप्शन एंड सुपरफिशियल अपीयरेंस। मिस्टर एंड मिसेस बेनेट ये इनके फादर एंड मदर हैं। मिस्टर बेनेट इज इंटेलिजेंट बट detached from family responsibility, while Mrs. Bennet is obsessed with arranging adventurous marriage of her daughters. Major theme: pride. Darcy excessive pride and initial prevent him from understanding others. His journey is the importance of humility. Prejudice. Elizabeth prejudice against Darcy blinds her to his true character. Jane shows that first impression can often be misleading. Love and marriage. This novel presents a different kind of marriage, demonstrating that successful relationships should be based on mutual respect, understanding, and affection rather than wealth and social status, social class.
Ashton criticizes the rigid class system of England society and questions the idea of birth and wealth, determining a person's worth. Women position. The novel highlights the limited opportunities available to women and economic pressure surrounding marriage during regency period. Literary devices irony. Austen frequently uses irony to expose social hypocrisy. आयरनी का मीनिंग होता है सोचा कुछ और जाता है और मीनिंग कुछ और होता है, तो इसमें क्या है, आयरनी का यूज किया गया है। स्टायर, इसमें स्टायर भी किया गया है, जो अपर क्लास लोग हैं वो किस तरह से मैरिज को इकोनॉमिक फ्रीडम के रूप से देखते हैं, तो इसमें स्टायरिकल वे से भी इसको प्रेजेंट किया गया है। द नोवेल स्टिराइजेस क्लास कॉन्शियसनेस एंड मैरिज कस्टम्स. Dialogue, character, personalities are revealed through lively conversation. Foreshadowing, early misunderstanding prepare reader for later revelation. Symbolism, Pemberley symbolizes Darcy's true character and moral growth. Title significance. The title Pride and Prejudice reflected two central flaws of protagonist Darcy's pride and Elizabethan prejudice, creates a misunderstanding that prevent from recognized each other's true qualities. As they overcome these weakness, they achieve personal growth and lasting happiness. Critical appreciation. The novel admires for realistic portrait of society, memorable character, brilliant dialogue, subtle humor. Jane Austen successfully combines romance with the social criticism, making the novel both entertaining and intellectual. Engaging Elizabeth Bennet remains one of the literature's strongest female protagonists, while Darcy perform transformation demonstrate that self-improvement is possible through honesty and humanity. Important quotation. It is true universally acknowledged that a single man possession of good fortune must be want a wife. यह एक यूनिवर्स में एक्सेप्ट किया गया एक तथ्य है कि एक जो सिंगल मैन है जो बहुत ही ज्यादा वेल्दी है वो एक बहुत अच्छी औरत की तलाश कर रहा है जिसको अभी शादी करनी है. I could easily forgive his pride if he had not mortified mine. Till the moment I never knew myself. The quotation highlights the theme of marriage, pride, and self-realization. Now we will discuss about important exam questions. This question you will learn that, and this type of question will be asked in your exam. So the discussion of significance of the title, analyze the Elizabeth Bennet as a Austen's heroine, examine Darcy's transformation of the novel, discuss the theme of marriage and pride and prejudice, explain the Austen's use of irony and style, evaluate the role of social class in the novel, discuss the relationship between Elizabeth and Darcy, write a critical appreciation of pride and prejudice. इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो आप इन क्वेश्चन को भी नोट कर लेना. तो मैंने आज की वीडियो में जो प्राइड एंड प्रेजुडिस वर्क है इसको कंक्लूड करने इसको प्रेजेंट करने की कोशिश की है. जो ये वर्क है ये हमारे लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है और हमारे जो यूजीसी नेट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू है सबके लिए जो ये नोवेल है ये बहुत ही ज्यादा जरूरी है. तो अब हम इसको कंक्लूड करते हैं. प्राइड एंड प्रेजुडिस इज वन मोर देन ए रोमांटिक नोवेल. It profound exploration of human nature, moral development, and influence of society on individual choices. Jane Austen timeless message encourage reader to move beyond pride, prejudice, first impression in order to understand the other will, fairness, and compassion. More than 2 centuries after the publication, the novel continued to inspire the readers, remain essential text in English literature. तो जो आज के वीडियो है इसमें हमने जेन ऑस्टन के प्राइड एंड प्रेजुडिस को बारे में अपने व्यूज को दिया है और इसके साथ साथ इसके जो थीम है, करेक्टर्स हैं, किस तरह के प्रेजुडिस हैं उनको इसमें एक्सप्लेन किया है. तो ये वीडियो आपके पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा जरूरी रहेगी. तो इसी के साथ मैं अपनी वीडियो को एंड करती हूँ. थैंक यू.